अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सॉर्टिंग और फिल्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी टेबल के अंदर। जो है हमने जो है सक्सेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर हम जो है आज सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर जो है बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हैं। हम इन ऑप्शन की मदद से यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो सॉर्टिंग और फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक टेबल जो है वो ओपन किया हुआ है जिस एक्सपेरिमेंट के लिए। जो है यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है जिस तरह हम फर्ज कर लें, ये नाम वाला जो कॉलम है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है हम इनको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगर आप देखें तो आप असेंडिंग में आपके सारे नाम जो है एडजस्ट हो गए हुए हैं। अगर हम जो है डिसेंडिंग करते हैं तो देखें अब सारे नाम आपके जो है वो डिसेंडिंग में जो है वो एडजस्ट हो गए हुए हैं। लेकिन अगर हम जो है एम्प्लॉय की मदद से जो है इसे जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं तो फिर आपके ये नंबर की बेस के ऊपर सारे असेंडिंग, या अगर हम डिसेंडिंग करते हैं तो डिसेंडिंग की फॉर्म में जो है वो आगे होंगे। यहाँ पे असेंडिंग जब और या डिसेंडिंग जब आप करते हैं तो आपके बाकी जो कॉलम है वो भी इफेक्ट होते हैं, वो भी उसी तरह से जो है आपके एडजस्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं असेंडिंग करता हूँ तो बाकी सारे कॉलम भी उसी तरह से जो है, चूँकि ये सारे आपका जो एक रिकॉर्ड होता है ये लॉजिकली कनेक्ट होता है, इसलिए हम जब इसके जो है किसी एक कॉलम को जो है उसके अंदर कोई फिल्ट्रेशन कोई सॉर्टिंग करते हैं तो आपके बाकी कॉलम भी जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप असेंडिंग कर लें या डिसेंडिंग कर लें, आपको जो है बाकी सारे कॉलम भी जो है इफेक्ट होते नज़र आ रहे होंगे। तो हम अभी फ़िलहाल इसे असेंडिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है रिमूव सॉर्ट की। जो है अगर आपने जो सॉर्टिंग लगाई है उससे आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप रिमूव सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सॉर्टिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फिल्टर सारे नज़र आ रहे होंगे। तो आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी के फिल्टर नज़र आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम जो है वो यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपको जो है वो सारे कॉलम इस तरह के नज़र आ रहे होंगे, जिसमें यानी वो कॉलम के सारी वैल्यूज नज़र आ रही होंगी जो हमने सेलेक्ट किया होगा। तो इस तरह से आप जो भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो जब आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कॉलम के आपके यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही होंगी। अगर आप जो है कोई फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं हमें सिर्फ अब्दुल्ला वाला नाम जो चाहिए। ये करने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे सिर्फ अब्दुल्ला का जो नाम होगा वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसे डीसेलेक्ट कर दिया था। तो अगर हम जो है फ़िल्टर के अंदर जाकर दोबारा से अब्दुल्ला का नाम जो है सेलेक्ट कर देते हैं तो आपको ये सारे नाम जो है फिर नज़र आ रहे हैं दोबारा से। जो है हम इसे ओके कर देते हैं। अब हमारे पास जो है पूरे के पूरे जो 10 कॉलम है, 10 रोज़ जो है वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टॉगल फिल्टर की। जो है अगर आपने कोई फ़िल्टर लगाया था तो उससे पहले की जो कंडीशन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यानी जो टॉगल की यानी कि जो आपको फ़िल्टर के बगैर ऑप्शन थी वो आपको यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप दोबारा से वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको फिर से जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप टॉगल फिल्टर की जो है वो ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिलेक्शन की ऑप्शन है। सिलेक्शन की ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें, चूँकि अभी हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया वो एम्प्लॉय आईडी है, तो अब ये हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है। यानी इसमें अगर आप फर्ज कर लें E01 के सारे एम्प्लॉय फाइंड करना चाह रहे हैं जो इसके इक्वल हों या जो इसके इक्वल ना हो, यानी इससे इक्वल ना होने से मुराद ये कि ये ना हो बाकी सारे कॉलम्स हो, या जिनके अंदर ये वाला जो है वो वैल्यू हो यानी E01 हो, या जिनके अंदर ये वैल्यू ना हो। तो ये 4 ऑप्शन इसने हमें दिखाई हैं। अगर हम जो है इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह के ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सैलरी के कॉलम पे आएंगे और यहाँ पे आगे सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें इक्वल टू 2000 है। ये हमारे पास जो यहाँ पे लिमिट है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू थी हमारे पास जो है 20,000 थी सॉरी। और ये जो है यहाँ पे इक्वल के, नॉट इक्वल के, लेस देन या ग्रेटर देन जो है या बिटवीन जो है। मिसाल के तौर पे बिटवीन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 40,000 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम वैल्यू 50,000 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें वो सारी वैल्यू दिखाएगा जो 40 और 50,000 के दरमियान में जो है वो आ रही हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखें इसने हमें वो सारी वैल्यू जो है वो दिखा दी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि 40,000 और 50,000 भी इसमें शामिल होते हैं जब हम बिटवीन का कीवर्ड जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम बिटवीन के ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखा रहा होगा। अब यहाँ पे भी आप टॉगल फिल्टर की जो ऑप्शन समझ सकते हैं। यानी फिल्टर लगाने से पहले हमारे पास जो ऑप्शन थी वो कुछ इस तरह से थी और जब हमने फिल्टर लगा लिया तो फिर हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन आ रही है। इसको हम कहते हैं टॉगल फिल्टर। यानी फिल्टर लगाने से पहले आपको जो है वो क्या कंडीशन थी, ये टेबल किस तरह का नजर आ रहा था, और फिल्टर लगाने के बाद आपको जो टेबल किस तरह से नजर आ रहा था। इन दो स्टेटमेंट में जो है आप इस तरह से जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टॉगल की जो फिल्टर की जो है वो ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस में भी हमारे पास जो है
वो काफ़ी सारे ऑप्शन है, यानी आप जो सारे फ़िल्टर अगर जो है वो क्लियर करना चाह रहे हैं या एडवांस फ़िल्टर या सॉर्ट के ऑप्शन यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, या अगर हम फॉर्म के ऊपर फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, फॉर्म क्यों चूँकि अभी हमने पढ़े नहीं है इसलिए अभी हम इस जो है ऑप्शन को स्किप रहने देते हैं। तो फिलहाल अभी हम पहली वाली ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे जितने भी हमारे फ़िल्टर यहाँ पर लगे हुए थे वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये जो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यानी आपकी सॉर्टिंग की और आपकी फ़िल्ट्रेशन की, जो है आप इसे बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने डाटा को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं इनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।